ये मेरा दुश्मन है। तो ये इस प्रकार का जो है वो चलता रहता है। सबसे पहला जो अज्ञान है ये शरीर है। शरीर के कारण हम कितना कष्ट भोगने के लिए मतलब लगे हुए हैं, एक के बाद एक कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अज्ञान जो है इतना डेंस जो है, इतना गाढ़ है कि खत्म नहीं हो सकता है। ये जन्मों जन्मों तक एक पूरा लगा हुआ है। और इस जीवन में, मनुष्य जीवन, ऐसे तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमार आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतानि, बचपन से ही भागवत धर्म मतलब ये भगवान की भक्ति को स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन होता कुछ उल्टा, बचपन से ही हम खेलने कूदने में समय नष्ट कर देते हैं, उसके बाद फिर बड़ा होने लगते हैं तो फिर थोड़ा बहुत पढ़ने में लग जाते हैं। पढ़ने में भी वही सांसारिक पढ़ाई, भगवान से कोई नाता ही नहीं। उसके बाद जब शादी विवाह हो जाता है फिर फैमिली मैन हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो चक्कर है ये चलता रहता है। तो भगवान को भजन करने का कोई मौका ही नहीं मिलता। लेकिन भागवत ये बताता है कि यही एक पड़ाव है, ये मनुष्य शरीर ही एक पड़ाव है, जंक्शन है, जिसमें हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और इससे छूट गए, इस शरीर से जैसे छूट गए तो हम गारंटी नहीं दे सकते हैं कि अगला शरीर मनुष्य का ही होगा, ये गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा कर्म, जैसा हम कर्म करेंगे उसके अनुसार ही आगे का शरीर होगा, ये निश्चित है। यदि खराब कर्म करेंगे तो नरक जाना निश्चित है, और जो लोग नरक में जाते हैं उसका वो एकदम निम्न योनि से चालू होता है, निम्न योनि से चालू होगा। तो ये तो चक्कर तो चलेगा, तो हम क्यों इतना इंतजार करें? तो मनुष्य शरीर मिला है तो उसका सदुपयोग करें। किसके लिए? भजन के लिए। भगवान ने सबके लिए 24 घंटा दिया है, 24 आवर्स सबके लिए भगवान दिए हैं। तो जब 24 आवर्स भगवान ने दिए हैं हमको, तो उसमें से कुछ नहीं तो कुछ तो निकालना चाहिए, यही बुद्धिमानी है। हम सारा का सारा केवल इस देह को पोसने में, देह को पालने पोसने में ना लगाएं, ये बुद्धिमानी नहीं है। इस संसार में बहुत सारे विषय हैं, इतने विषय हैं कि हम उसका डेटा बैंक बना भी दिया फिर भी वो कम पड़ जाएगा। इतना सारे विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, और इस शरीर के लिए ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। अनावश्यक चीज़ें इस संसार में भरे पड़े हैं, इसका चर्चा करना भी यहाँ वो ठीक नहीं है। तो हमको जो एकदम आवश्यक चीज़, इस शरीर से जितना मतलब ज़रूरत है शरीर के लिए, उतना हम खाएं कमाएं, उसके बाद हम भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए समय लगाएं। और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने का यही एक मार्ग है, डेली सत्संग में भाग लेना। यदि सत्संग सुलभ ना हो तो अपने घर में भगवान का पूजा अर्चना करना, ये एक प्रैक्टिस है, अभ्यास है। अब श्रीमद् भागवतम सबके घर में होनी चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए। हमारे संप्रदाय में 2 ही ग्रंथ
मुख्य हैं, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। इन दोनों को चैतन्य महाप्रभु स्वीकार किए हैं। इन दोनों के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और दुनिया भर का किताब, इतिहास, पुराण वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल श्रीमद् भागवतम हो, भगवद गीता डेली पढ़िए, बस काम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है साधना पक्का है। लेकिन यदि और विषय हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसमें हमारा समय नष्ट हो सकता है। हाँ, यदि आप प्रचारक हैं, प्रचारक बनना चाहते हैं, दूसरे को बताना चाहते हैं, तो ये और अच्छी बात है। भगवान ये चाहा है, भगवान की इच्छा भी है कि लोग मेरा इस संदेश को मेरे प्रियजनों को बांटे। भगवद गीता में बोले हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि यह जो संदेश है, भगवत संदेश, भगवान का अपने धाम में बुलाने का संदेश, इसको भगवत संदेश। शुरू में हम भक्त नहीं था, मतलब घर में था, हमारे पास एक पत्रिका आता था इस काम से। उस समय हम स्टूडेंट था, तो भगवत संदेश करके ऐसा लिखा रहता था, एक हेडिंग पत्रिका, उसको इंग्लिश में बैक टू गॉड हेड बोलते हैं। तो हिंदी में वो ऊपर में लिखा रहता भगवत संदेश। तो भगवान का ये संदेश है कि भगवान के पास वापस हमको जाने के लिए कोशिश करना चाहिए। यदि हम असफल भी हो गए, मान लो किसी तरह से कारणवश, फिर भी लॉस नहीं है। नारद मुनि इसको आगे बताएंगे, इसमें बिल्कुल लॉस नहीं है। यदि असफल हो भी गए तो चिंता की कोई बात नहीं। अगले जीवन में भगवान फिर से मौका देंगे, तो फिर से ऐसा मतलब माहौल बनेगा, फिर सत्संग में जुड़ जाएंगे, फिर जहाँ से छोड़े थे फिर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भगवान मौका देते हैं। यदि हम नहीं करेंगे तो यहीं रहेंगे, करेंगे तो भगवान के पास जाएंगे। तो ये जो भगवान को ऐसा लगता है कि भगवान को हमसे भी ज़्यादा फिक्र है हमारा, अन्यथा भगवान ही क्यों इस तरह से व्यवस्था करते हैं। भगवान जो है कभी संतों को भेजते हैं, भक्तों को भेजते हैं। संसार में, पूरे संसार में फैले हुए हैं भक्त लोग। कोई सत्संग का कमी नहीं है, खाली उसको हमको आत्मसात करना है, ग्रहण करना है, सीरियस होकर के। इतना यदि क्वालिफिकेशन होगा तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक कथा आता है खटवांग महाराज का। खटवांग महाराज शायद भगवान राम के पूर्वज आई थिंक हो सकते हैं, पक्का पता नहीं है। ये दूसरा स्कंद में उसका वर्णन है। खटवांग महाराज वो देवलोक में, जो पृथ्वी के राजा थे, लेकिन स्वर्ग में युद्ध करने के लिए वो गए हुए थे और देवताओं को मदद करने के लिए गए थे। असुरों ने बहुत परेशान किया था, इसलिए उसको युद्ध करने के लिए बुलाए थे।
इंद्र ने। तो काफ़ी समय से देवताओं की रक्षा करते आए, तो उनको लगा कि अभी मतलब असुर सब मतलब भाग गए, उसके बाद शांति स्थापित हो गया देवलोक में। तो एक बार देवराज इंद्र आए, देवता लोग भी आए और बोले कि महाराज हम आपको कुछ वरदान देना चाहते हैं, आपने हमारा बहुत सेवा किया रक्षा करके, हम आपको कुछ वरदान देना चाहते हैं, मांगिए क्या चाहिए। तो खटवांग महाराज, अच्छा ये तो बताइए कि मेरा आयु कितना है। तो खटवांग महाराज के प्रश्न को सुनकर तो देवता लोग देखे उसका भविष्य, उसका आयु, देवता लोग भूत भविष्य सब देख सकते हैं। देखे तो कुछ ही क्षण है, ज़्यादा नहीं है। तो देवता ने बोला कि आपका तो कुछ ही क्षण अभी बाकी है, आपका मृत्यु होने वाला है। तो खटवांग महाराज ने बोला कि आप ऐसे मेरे लिए व्यवस्था कीजिए कि मैं अभी तुरंत पृथ्वी में पहुंच जाऊं और भगवान की साधना में लीन हो जाऊं। तो देवताओं की कृपा से वो खटवांग महाराज तत्क्षण पृथ्वी में पहुंच गए। तो पहुंचने के बाद में जो उनके पास जो टाइम बचा था, समय बचा था, क्षण, उन्हीं क्षणों में भगवान का ध्यान में लीन हो गए, भगवान के भजन में लीन हो गए और भगवान उसको लेने के लिए आ गए। विमान के साथ उसको लेके गए अपने धाम बैकुंठ। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज जो है परीक्षित महाराज से ये बात बताते हैं कि महाराज आपके तो 7 दिन हैं कम से कम, खटवांग महाराज के कुछ ही क्षण थे। तो वो जब खटवांग महाराज भगवान के धाम प्राप्त कर सकते हैं कुछ ही क्षणों में भगवान का भजन करके, तो तुम्हारे पास तो 7 दिन का पूरा टाइम है, पूरा भजन करने का टाइम है। ऐसा तो पूरा 7 दिन ये भागवत का जो कथा है सुखदेव गोस्वामी सुनाए थे। तो 7 दिन जो है पूरा सुखदेव गोस्वामी जो उसको सुनाए इस तरह से, और इस तरह से परीक्षित महाराज भी मुक्त हो गए 7 दिन के अंदर। तो हमारे पास कितना टाइम है, उसे तो बेटर है ना, इतना तो मतलब हम कह सकते हैं कि ज़्यादा दिन जिएंगे, कोई दिन जिएंगे, 7 दिन नहीं। आज्ञान भी है इसमें कि हमारा कोई पक्का नहीं है, कुछ भी हो सकता है। परीक्षित महाराज का तो पक्का 7 दिन के अंदर कुछ होने वाला नहीं था, मृत्यु आने वाला नहीं था, लेकिन हमारा कोई गारंटी तो नहीं है। लेकिन फिर भी मन में आशा है, हम आशावादी हैं ना, तो हम आशा कर सकते हैं, आशा करना भी चाहिए कि हम कुछ साल जिएंगे, कुछ महीना जिएंगे, इस तरह से। तो ये कॉन्फिडेंट है। तो हमें चाहिए कि अपने अपने घर में इस तरह से माहौल बनाएं, अपने संतान को भी इसमें सम्मिलित करें, भगवान का भजन में लगाएं। जितना आता है उतना हमें करना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमारे पास टाइम तो कम है ही, और गारंटी नहीं है शरीर का कब धोखा देगा। इस शरीर कभी भी कुछ भी घटना हो सकता है। हम मोटर में हम काम करते हैं, वहाँ पे 2 दुर्घटना हुआ अभी कुछ ही लगभग 1 महीना पहले। जो वहाँ का जो प्लम्बिंग का काम करता था, जो टेक्नीशियन था, वो हादसे में उसका पैर चला गया
और दूसरा जो ड्राइवर था, जो सुबह शाम उसका ड्यूटी था ड्राइविंग करने का, गेस्ट को एयरपोर्ट छोड़ना, एयरपोर्ट से होटल में छोड़ना, तो उसका भी एक पैर चला गया। उसका पैर चला गया उसका दुर्व्यसन के कारण। वो इतना स्मोक करता था, इतना वो मतलब गंदा खाना पीना वो करता था। इसके कारण उसका अंगूठा जो है सड़ गया। सड़ गया तो उसको कटवाया मतलब हॉस्पिटल में, तो काटा तो वापस आ गया, लेकिन उसका जो व्यसन है जारी रहा, पीने का, खाने का, वो मीठा भी खाता था, सब चीज़। उसको शुगर की बीमारी भी था, डॉक्टर ने मना भी किया था ये सब चीज़ नहीं, लेकिन वो माना नहीं उसका देवी। कुछ दिन के बाद में वो जो अंगूठा काटा था वो पूरा इधर सड़ने लगा, वो घाव ठीक ही नहीं हो, डायबिटीज़ कारण। तो डायबिटीज़ हो जाता है तो वो घाव भरता नहीं है जल्दी। इसमें जो है परहेज बहुत ज़रूरी है। तो क्या हुआ, 1-1.5 महीना के बाद वापस हॉस्पिटलाइज हो गया और उसका यहाँ से पूरा काट दिया। अभी वो व्हीलचेयर में चलता है, वो कोई काम नहीं कर रहा है, बैठा हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है हमारे पास ये शरीर तो है, अभी फ़िलहाल अच्छा है, लेकिन कब गड़बड़ हो जाएगा, दुर्घटना हो करके हम कह नहीं सकते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है जब तक शरीर अच्छा है तब तक तो करो, जब समय बुरा समय आ जाएगा तो कहाँ टाइम होगा। बुरा समय जब आता है तो भगवान का नाम लेने का क्या, भगवान को स्मरण करने का भी उसके पास शक्ति नहीं रहता है, ऐसे दशा हो जाता है। तो हम लोग बड़े सौभाग्यवान कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे पंथ में आए, संपर्क में आए, साधु संघ में आए, जिसके कारण हमको कम से कम रास्ता तो मालूम पड़ गया कि भगवान के पास जाने का एक मार्ग है, एक स्ट्रेट मार्ग है। बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन उनमें से एक सीधी मार्ग है, भगवान के पास पहुंच सकते हैं। एक बच्चा भी पहुंच सकता है उस मार्ग में चलेगा तो, आंख मूंद के। भागवत में बताया गया है कि यह भक्ति मार्ग जो है एकदम सीधी मार्ग है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाला मार्ग नहीं। तो हमें चाहिए खाली चलते रहना, भले धीरे चलो लेकिन चलते रहो। लेकिन बाकी मार्गों में बहुत कंफ्यूजन है, चाहे ईसाई में, चाहे मुसलमान और जितने भी प्रकार के जो पंथ हैं, सब में कंफ्यूजन है। कोई बोलता है भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई बोलता है रूप है लेकिन दिखाई नहीं देता है, उसका नाम नहीं है, अनामी है, सतनामी बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, बहुत सारे मतलब कंफ्यूजन है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस कंफ्यूजन से ऊपर हैं। हमको कॉन्फिडेंट है भगवान का रूप भी है, भगवान बहुत सुंदर व्यक्ति हैं और उनका एक धाम भी है, उनका एक घर भी है और बहुत वो सुंदर धाम भी, उसका नाम गोलोक वृंदावन है, नाम भी है, पता है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर भी है। हरे कृष्ण महामंत्र एक फ़ोन नंबर जैसा है, हम जैसे डायल करेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कनेक्ट हो जाएगा, हम डायरेक्ट जुड़ जाएंगे भगवान।
इस तरह से ये जो चीज़ें हैं बहुत जल्दी सक्सेस के कुछ विधियां हैं। तो नारद मुनि अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि हरि नाम करते हुए उनका जो साधुओं का संगत करते हुए उनका कथा कीर्तन सुनते हुए उसका जो मन पवित्र हो गया और रुचि बढ़ती ही गया। बढ़ते बढ़ते उसके जितने भी अंदर के जो पाप थे वो सब नष्ट हो गए। वो तो शुरू में ही नष्ट हो गए। उनका रुचि बढ़ गया भगवान की कथाओं में, लीला में। भगवान के भक्त जहाँ भी इकट्ठा होंगे वहाँ कथा ही होगा, भगवान की कथा वार्ता होगी। जहाँ कथा वार्ता होगा तो वहाँ तो स्वयं भगवान भी बसते हैं। कहते हैं ना, भगवान कहे हैं। वो दुर्वासा मुनि का प्रसंग में दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज को प्रताड़ना दे करके देखने के लिए चले थे, लेकिन उनको ही दुम दबा के भागना पड़ा था। तो पूरे 1 साल वो भागे सुदर्शन चक्र उसका पीछा किया और बैकुंठ तक पहुंच गए दुर्वासा मुनि। भगवान के शरण लिए, लेकिन भगवान ने भी बोला मैं रक्षा नहीं कर सकता आपका। हाँ, यदि रक्षा कर सकते हैं तो मेरे भक्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नाहम वसामि वैकुंठ योगी नाम हृदय च। मैं वैकुंठ में खाली निवास नहीं करता हूँ और योगियों के हृदय में ये निवास करता, ऐसी बात नहीं है। यत्र मद भक्ता गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, नारद मुनि सिखाते। तो जहाँ पे भगवान का कीर्तन भजन सत्संग होता है, भगवान का लीला गुणगान होता है, वहाँ भगवान बसते हैं। चाहे वो कोई भी देश हो, कोई भी काल हो, कैसा भी वातावरण हो, तो भगवान वहाँ बसते हैं। तो इसलिए हमें खाली यहाँ तो ठीक है, हम लोग इकट्ठा होते हैं, भगवान का सुनते हैं, खाते हैं, लेकिन अपने अपने घर में भी इस वातावरण को बनाए रखना चाहिए। नाम जप के द्वारा, भागवत पढ़ने के द्वारा और प्रसाद खाने के द्वारा। प्रसाद खाना मत भूलिएगा, क्योंकि प्रसाद ही वो चीज़ है जो हमको दूसरे लोगों से अलग रखता है। हम दुनिया भर का खाने लगेंगे ना, तो फिर वो प्रसाद तो नहीं रहेगा और बाकी बहुत कुछ हो जाएगा। यदि प्रसाद पर आप श्रद्धा रखते हैं, प्रसाद पर आपका मतलब निष्ठा है, तो आप कहीं भी जाएंगे प्रसाद की ही मांग करेंगे, तो दूसरे लोग भी सीखेंगे आपसे। लेकिन प्रसाद में ही दृढ़ निश्चय नहीं रहेगा आपका, तो बाहर मित्र लोग भी आपको दूसरा कुछ खिला देंगे, ये तो गया काम। वो जैसा खाए मन अन्न वैसा बने मन, ये सत्य है। जिस प्रकार से हम अन्न खाते हैं, उसी प्रकार से हमारा मन भी बनता रहता है। यदि खराब अन्न खाएंगे तो खराब मन बनेगा, और वो खराब मन के द्वारा भगवान का भजन तो होगा नहीं, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन होगा नहीं। गलत विचार आएंगे, ये स्वाभाविक है। क्योंकि ये जो भक्ति जो है, मन जो है बहुत सूक्ष्म है, बहुत सटल है। वो खाली उसका वो तरंग से भी अधिक मतलब सटल है, मन प्रभावित हो जाता है। तो अतः हमें इस तरह से
बनाने का प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में। तो हम यहाँ समाप्त करते हैं। कोई जिज्ञासा होगा प्रश्न होगा तो बोल सकते हैं। जैसे 6:45 कोई प्रश्न? हरे कृष्णा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप थोड़ा सा बताइए, आप कृष्ण भावना की तरफ कैसे आगे बढ़े? कृष्ण भावना में आगे बढ़ना के नाम अभी बताया नहीं। आप कैसे बढ़े स्वयं? ओ भगवत संदेश के साथ, भगवत संदेश के साथ। जय। हाँ, भगवत संदेश एक था, एक कड़ी था। हरि बोल। कुछ परिवार का भी कुछ प्रोत्साहन मिला है इसमें शुरुआत में, बाद में तो नहीं मिला, शुरुआत में मिला। हरि बोल।